नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पटनी में श्री श्याम शरण परिवार द्वारा बाबा श्री खाटू श्याम का तृतीय जन्म महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बाबा श्री खाटू श्याम की जागरण का शुभारंभ बाबा की दिव्य ज्योत जलाकर किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पानीपत से आए कलाकारों ने बाबा खाटू श्याम के सुंदर सुंदर भजन गाकर भक्त जनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री श्याम शरण परिवार द्वारा भक्तों पर इत्र वर्ष भी की गई, साथ ही भक्तों को विशेष प्रसाद भी दिया गया। श्री श्याम शरण परिवार द्वारा बाबा श्याम की रसोई भी चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी भी बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर कहे कि हम सभी को भजन संध्या में अपने बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छे संस्कार मिल सके। इस मौके पर श्री श्याम शरणम परिवार द्वारा विधायक मुकेश चौधरी को पगड़ी पहनाकर व्यास स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ माननीय न्यायालय के आदेश पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर लिखे हुए जाति सूचक चिन्ह और पोस्ट हटवाने को लेकर अभियान चलाया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार थाना क्षेत्र में वाहनों पर लिखा जाति सूचक शब्द एवं चिन्हों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर उसके बाद भी कोई लिखता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंबेहटा में श्री महादेव संकीर्तन मंडल के कलाकारों द्वारा किया गया भरत मिलाप की लीला का मंचन। ये देखकर दर्शक भावुक हो उठे। मंचन के दौरान राम का अभिनय मनीष मित्तल, लक्ष्मण का अभिनय आयुष चौधरी, सीता का अभिनय शिवम कश्यप, भरत का अभिनय रविंद्र कश्यप, शत्रुघ्न का अभिनय चिरायु, गुरु वशिष्ठ कौशल्या रामा कश्यप ने निभाया। इस दौरान रामलीला कमेटी के संचालक विनोद मित्तल, संरक्षक राजकुमार खुराना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के सेलाकोई राजा रोड स्थित इक्वा फाई विश्वविद्यालय में राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुभारती हॉस्पिटल के चेयरमैन अतुल कृष्ण, कुलपति डॉक्टर रामकरण सिंह एवं डॉक्टर प्रशांत भटनागर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन अतुल कृष्ण ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। यदि देश सुरक्षित रहेगा तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकेगी। हमें वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और क्रांतिकारियों के बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर आरसी रमोला, प्रोफेसर अमित दास, डीन डॉक्टर मोनिका खरोला, श्री हरीश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर इक्फाई विश्वविद्यालय में आकर बहुत प्रसन्नता है। अत्यंत स्वच्छ है, लेकिन आप जिस विचारधारा हरी कॉलेज नकुड़ में महिला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी, एसआई माधुरी भारद्वाज एवं एसआई कोमल पंवार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक करते हुए एसआई माधुरी भारद्वाज ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए सरकार एवं पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 108 सहित अन्य जरूरी नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बिना संकोच पुलिस की मदद लेनी चाहिए। कोई इंटरफेयर है ना किसी यूनिफॉर्म पुलिसमैन का कोई इंटरफेयर है। ये बिल्कुल अलग रूम बना है, आपको अलग दिखाई देगा। पिंक कलर का रूम बना हुआ है, अंदर बहुत बढ़िया फर्नीचर है, अंदर मैडम बैठेगी हमारी ये और हमारी। चिलकाना नगर के पीठ मैदान स्थित एकता मंच पर आयोजित हो रही श्री राम लीला में सीता हरण की लीला का बहुत ही सुंदर मंचन किया गया। लीला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची समाज सेवी रेणु मां ने कहा कि वो हमेशा से समाज के बीच रहकर प्रभु भक्ति व समाज की सेवा कर धर्म लाभ कमा रही है और प्रभु राम जी को अपना इष्ट मानती हैं। इस अवसर पर श्री राम लीला कमेटी के संस्थापक संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष मनदीप सैनी, दीपक, हिमांशु, संदीप, पप्पन, सुनेश, रोहित, कृष्ण कन्हैया, अंकित, सचिन
सचिन मांगेराम जापाल सैनी मौजूद रहे। संचालन आकाश काशी द्वारा किया गया। जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत सरसावा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सहारनपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा ने सरसावा नगर में घूमकर व्यापारी बंधुओं के साथ जीएसटी को लेकर संवाद स्थापित कर वृक्षारोपण किया। प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में सहायक सिद्ध होगा। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने प्रभारी मंत्री का अपनी विधानसभा के कस्बा सरसावा में पहुंचने पर माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज देश में हर रोज से एक ही आवाज आ रही है, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी, ओम कुमार सैनी, महावीर पवार, मुकेश गुप्ता, सतीश कश्यप सहित जिला व नगर के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिलकाना में मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी महिला उप निरीक्षक सुमन, पीआरडी प्रियंका, हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार और साइबर टीम प्रभारी साबिर अली द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी की छात्रों को मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूक किया गया, जिसमें सहारनपुर में साइबर फ्रॉड व मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जारी किए गए पुलिस हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताकर मिशन शक्ति अभियान के तहत जारी किए गए पंपलेट वितरण किए गए। इस मौके पर पूजा सैनी, लेक्चरार अजय सिंह महेंद्र, अधिकारी उपस्थित रहे। एसआई सुमन, मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी थाना चिलकाना। ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए काफ़ी सारे पहले से अभियान हमारे चलते आ रहे हैं। अभी भी जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया गया है, मिशन शक्ति फेज 5.0। अब इसके तहत साइबर टीम। सहारनपुर नगर निगम में जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर खाली करने का आदेश दिए जाने को लेकर वाल्मीकि समाज के द्वारा नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा व प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आवास को नोटिस भेजकर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सारी चीजों की आज़ादी मिली हुई है, इन्हें आवास मिले हुए हैं और उनकी नियुक्ति पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर इन्हें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। हम वाल्मीकि समाज के लोग ये मांग करते हैं कि सरकार के द्वारा जो मकान बनाए गए थे, जिनके आधार पर मकान का मालिकाना अधिकार दिया जाए, उनका कागजात उन्हें सौंप दिया जाए। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। मानने को तैयार सफाई कर्मचारियों को वहां नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप क्वार्टर खाली करिए। उनके वेतन से भी एचआर काटा गया, उनके वेतन से जो है वो भी काटा गया, उनका मतलब पेंशन भी 25% काटा गया। अब उनकी पेंशन से भी पैसा काटा जा रहा। जितने की वो भूमि थी और जितने उसके क्वार्टर पर लागत लगी, उससे मेरे ख्याल सैकड़ों गुना, करोड़ों रुपए इन्होंने सफाई कर्मचारियों से ले लिए, लेकिन इनको मारित किया जा रहा है। इनके आवासों को नोटिस भेजकर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। जब एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से इन्हें सारी चीजों की आजादी मिली हुई है, इन्हें आवास मिले हुए हैं, इनकी नियुक्तियों पर कोई पाबंदी नहीं है, तो क्यों बिना वजह के इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर एक्ट के द्वारा तानाशाही रवैया दिखाया जा रहा है। कोई भी चीज को आपको पास करने के लिए पहले बोर्ड में लाना पड़ेगा। नकुड़ पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। नकुड़ थाना प्रभारी संतोष त्यागी ने बताया कि अम्बेहटा चौकी प्रभारी विकास चारण ने क्षेत्र के गांव की चिडोली निवासी आवेश पुत्र खुर्शीद को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर उसका शव यमुना नदी में फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ा गया आरोपी भी टिडोली का ही रहने वाला बताया जा रहा है। कस्बा नानौता के राजकीय महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय पुरुष व महिला योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के संबंधित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री संजय डबराल एवं नानौता से विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने किया। आयोजन सचिव डॉक्टर कुलदीप सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर प्रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर प्रविंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर गरिमा चौधरी व सभी स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और महिलाओं सहित स्कूली छात्राओं को भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। थाना मिर्जापुर की एंटी रोमियो टीम और उपनिरीक्षक दीक्षा ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मिर्जापुर प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं को एटीएम का उपयोग कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी। छात्राओं को साथ में लेकर वे एटीएम में पहुंचे और उन्होंने बताया एटीएम का उपयोग करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना गोपनीय पिन ना बताएं। सहारनपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने जीएसटी की नई दरों को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों से व्यवसाय लेकर हर आदमी को इसका फायदा मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की विकास दर लगातार बढ़ रही है। कम की गई जीएसटी दरों से व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी। व्यापार मजबूत होने से व्यापारी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। हमारी सरकार ने जीएसटी लगाया जिससे देश को लाभ मिला है और तमाम राज्यों की सरकार से मिलकर भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। स्लैब खत्म किए गए, अब 28% और 12% वाले जीएसटी का स्लैब खत्म है, केवल 5 और 18% रह गया है। लगभग जो सामान्य व्यक्ति के उपभोग की वस्तुएं हैं उन सबको 5% की रेंज में लाया गया। ये बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है और ये ऐसे समय पे किया गया निर्णय जब वर्ष भर की सबसे अधिक खरीदारी लोग करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद सब लोग कपड़ा, सब गाड़ियाँ, स्कूटर, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान और जितने भी चीजें। मिशन शक्ति 5.0 के क्रम में आज पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर अभिषेक सिंह द्वारा महिला पुरुष पुलिस बल के साथ महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत मुख्य चौराहों तथा मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त कर महिलाओं बालिकाओं को मिशन शक्ति 5.0 के पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति 5.0 के संबंध में जागरूक किया गया। डीआईजी ने महिलाओं को बताया कि आवश्यकता पड़ने पर किन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जिसमें उन्हें तुरंत सहायता प्रदान होगी। आगामी त्योहारों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन में सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न करने के लिए तैयारी कर ली है। वर्तमान में भी मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में भाग्य मेला लगा है, उसके भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा, एएसपी मनोज कुमार यादव सहित महिला एवं पुरुष पुलिस बल साथ रहा। आप गवर्नमेंट को सरकार आई और इसमें आप 108 भी कॉल कर सकते हो और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आप वहाँ नहीं तो यहाँ पर कोई भी यार भी हमारी तरफ आप उसको बता देना यहाँ पर क्या कहते हैं कशी करते हैं ये लोग तो आप नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने उनके घर में ही डिटेन कर लिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ में उनकी पार्टी के लोग जेल में बंद हैं और गुर्जर समाज पर अत्याचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और लखनऊ से एक अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे मेरठ जाएंगे तो उनके पुराने मुकदमे दोबारा देखे जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, जल्द ही आजम खान साहब से भी मुलाकात करूंगा। मैं खुद वकील हूं और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब कोर्ट में दूंगा। हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप ही इस अन्याय को रोकने में हमारी मदद करो। तो आज उन परिवारों से मिलने जा रहा हूं, उन भाइयों से जो जेल बंद है। और सलावा में जिस तरह से आपने और मैंने देखा कि रात को विवाद होता है और सुबह बुलडोजर आके 50-50 साल पुराने मकानों को जमींदोज कर देता है, ये बात इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। और एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है। इस अन्याय को रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। सड़कों को लोगों से पाटने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, जो सरकार को ये पता लग जाए कि अन्याय लोग स्वीकार नहीं करें। इसलिए उन
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।